अब हम आते हैं अकाउंटिंग के बेसिक रूल की तरफ। बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग। आप जब भी मतलब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप अगर किसी को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप हमेशा उसको पहले एबीसी सिखाएंगे, फिर उसको डिक्टेशन की तरफ लेकर आएंगे, फिर उससे रीडिंग करवाएंगे और फिर उसको राइटिंग सिखाते हैं, फिर उसको प्रॉपर सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। पहले आप उसको लाते हैं एबीसी की तरफ, फिर उसको आप बताते हैं डिक्टेशन, जिसे हम कहते हैं हुरूफ जोड़िए हुरूफ तोड़िए उर्दू में। सिमिलरली जब मैं अकाउंटिंग आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने अभी आपको बता दिया कि अकाउंटिंग की बुनियाद क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूं अकाउंटिंग का पहला कलमा क्या है। तो बेसिक रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है? For every debit, there must be equal and opposite credit। हर डेबिट के लिए एक इक्वल और ऑपोजिट क्रेडिट होता है, लेकिन सवाल यह आता है व्हाट इज डेबिट और व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट क्या है? व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट? तो बेटा बात यह है, डेबिट एंड क्रेडिट आर नेचर ऑफ अकाउंटिंग हेड्स। हमने 5 अकाउंटिंग हेड्स पढ़े थे, जिसमें पहली चीज थी एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। जिस तरह हर इंसान का नेचर होता है, सिमिलरली हर अकाउंटिंग हेड का भी एक एक नेचर है। जब मैं आपके नेचर के मुताबिक बात करता हूं तो आप लोग को खुशी होती है, आप लोग खुश हो जाते हो, आप लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हो हर चीज में। और अगर मैं आपके नेचर के मुखालिफ बात करूंगा तो आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, कम कम काम करोगे, डाउन हो जाओगे, डिक्रीज अपने आप को कम कर लोगे उस जगह से। जब आपके नेचर से मुतालिक बात नहीं हो रही होती, आप वहां जाना कम कर दोगे। सिमिलरली अकाउंटिंग के जो हेड्स हैं, जब उनके नेचर के मुताबिक बात हो रही होती है तो वो हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जब उनके नेचर के अगेंस्ट बात हो रही होती है तो वो कम हो जाते हैं। जब मैं बात करता हूं एसेट की, तो एसेट का नेचर है डेबिट। मतलब एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा, और जब भी डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से लायबिलिटी का नेचर है क्रेडिट। इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी। कैपिटल का नेचर है क्रेडिट, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। एक्सपेंस का नेचर है डेबिट, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। और रेवेन्यू का नेचर है क्रेडिट। रेवेन्यू का नेचर क्या है? क्रेडिट है। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो
डेबिट हो जाएगा। ये सिंपल से नेचर है हर अकाउंटिंग हेड के। ये चीजें काम किस तरीके से करती है, ये जब हम आगे बढ़ेंगे सॉरी ये जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि एक एक चीज काम किस तरीके से करती है। अब वापस आते हैं अकाउंटिंग के पहले कलमे की तरफ। तो अकाउंटिंग का पहला कलमा क्या था? फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। मतलब इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ लेता हूं। फॉर एवरी डेबिट देयर इज एट लीस्ट वन क्रेडिट। देयर इज एट लीस्ट वन क्रेडिट एंड डेबिट must be equal to credit। हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा, एटलीस्ट एक क्रेडिट होगा, और डेबिट जो है वो क्रेडिट के बराबर होगा। अगर मैं इस सेंस पे बात करूं, अगर मैं सिर्फ अभी इस चीज पे बात करूं कि डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट, तो मैं ये बात कर सकता हूं कि मेरे जितने डेबिट नेचर के अकाउंट हैं, दैट इज एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस, ये बराबर होने चाहिए हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू के। ये बराबर होने चाहिए किसके? लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू के। ये चीज समझ आती है? डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट का क्या मतलब है? मेरे जितने डेबिट नेचर के हेड्स हैं वो तमाम के तमाम बराबर होंगे मेरे क्रेडिट नेचर के हेड्स के सम के। सिंपल रखते हैं इस चीज को। और अगर आप लोगों ने बेसिक मैथ्स पढ़ी है, तो इक्वल्स टू से पहले अगर एक चीज प्लस हो रही है तो वो इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि एसेट बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस के। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस बराबर होता है, प्रॉफिट या लॉस के। तो मैं कह सकता हूं कि एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अच्छा, अब ये लॉस ब्रैकेट में क्यों लिखा है जरा ये समझिएगा। यहां पर जब मैं एक्सपेंसेस लिख रहा हूं ना, तो मैं एक्सपेंसेस को भी ब्रैकेट में लिखूंगा। अकाउंटिंग की दुनिया में हर वो चीज जो माइनस हो रही होती है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। माइनस का साइन आप कभी नहीं लगाते। अकाउंटिंग की दुनिया में आप माइनस कभी नहीं लगाते। बस अगर कोई चीज माइनस हो रही है तो उसको आप ब्रैकेट में लिख देते हो। तो अब जरा खुद बताओ, हमें यह पता है कि साइन हमेशा बड़ी बेस का लगता है। जो भी बेस ज्यादा होगी, बड़ी होगी, साइन उसका लगेगा। तो अगर मेरा रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट में देखो कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, मतलब प्रॉफिट क्या है मेरे लिए? मुनाफा है। अगर मेरा रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा।
लॉस में ब्रैकेट लिखा हुआ है क्योंकि ये नुकसान है। इसको एक और तरीके से भी मैं आपको समझाऊंगा, उसको मैं बाद में आगे लेके चलता हूं, आपको समझ आ जाएगा। अभी बेसिक चीज रखो, आपको ये चीज समझ आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझना, कैपिटल में जब मैं मुनाफा या नुकसान को नेट करता हूं तो ये चीज कहलाती है ओनर्स इक्विटी। ये क्या कहलाती है? ओनर्स इक्विटी। तो मैं कह सकता हूं कि मेरे एसेट्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगे मेरी लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के। एसेट जो है वो बराबर हो जाएंगे किसके? लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी के। बेटा ये जो चीज है ना, दिस शुड बी योर बेटर हाफ फ्रॉम नाउ टिल योर लाइफ। इस चीज को कहा जाता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको क्या कहा जाता है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जितनी जिंदगी में अब आपके लिए आपके मां बाप, आपके घर वाले, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके अज़दवाजी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। आज के हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के सवालात करवाए जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई तो बेटा ये मेरा नंबर है, यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम as far as it is regarding your education. कोई भी कंफ्यूजन होती है इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया व्हाट्सएप, वाया कॉल, जैसे आपको मुनासिब लगता है। ये नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर भी है, ये नंबर मेरे पास सिम भी है। आप मुझे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। बट ख्याल करना कि सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड सवाल हो तो आप मुझे ऑड टाइमिंग्स पे भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।